ओके, मैं थोड़ा सा मैंने पार्टीशन किया है। ठीक है, तो कल थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था ये फाइल एंड वो फाइल, तो दैट्स वाई मैंने ये पार्टीशन किया। पीपीटी यहाँ पे है। ठीक है, एक्चुअली कोडिंग यहाँ पे करेंगे एंड यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो भी होगा उसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने फाइल स्टोर किए टेक्स्ट फाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो सारे टेक्स्ट फाइल यहाँ पे। ठीक है, पाइथन फोल्डर किया। तो कल के जैसे कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने सिर्फ पार्टीशन किया है। तो आर मोड हुआ था, डब्ल्यू मोड हुआ था, रीडिंग एंड राइटिंग हुई थी। अब है अपेंड। ठीक है, अपेंड मीन्स व्हाट, मैंने क्या बोला था? अपेंड मीन्स क्या करता है अपेंड? ओके, राइट एंड अपेंड में एक डिफरेंस है। राइट जब मोड यूज करोगे तो वो ओवरराइट करता है। ओवरराइट मीन्स क्या है, जो ओरिजिनल डेटा होगा उस फाइल में वो क्या करता है, उसको रिमूव करता है। एंड जो भी न्यू ऐड करना चाहते हो वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो बता दो कि लेक्चर में है। तो डब्ल्यू मोड था जहाँ पे ओरिजिनल डेटा जो भी है वो रिमूव होता था। ठीक है, लाइक सपोज एग्जांपल, अब मैं ये डेमो की फाइल ओपन कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कल का एग्जांपल दे हेलो एसवाईटी लिखा है। तो डब्ल्यू जो हम मोड यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें फाइल ओपन करनी पड़ती है, गिवन फाइल। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में जो फाइल ओपन करनी है वो। ठीक है, तो डेमो फाइल मुझे ओपन करनी है, तो दैट्स वाई सिंगल इन्वर्टेड में लिख रही हूँ डेमो डॉट टीएक्सटी। देन विच मोड आई हैव टू यूज, डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू मोड जहाँ पे राइटिंग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। तो डब्ल्यू मोड के लिए सिंगल इन्वर्टेड याद रखना, ये सिंगल इन्वर्टेड में डब्ल्यू नहीं लिखोगे ना तो एरर आ जाएगा। तो मोड जब भी लिखते हो सिंगल इन्वर्टेड में कंसिडर करो। जो तो ओपन फाइल में फर्स्ट पैरामीटर है कि आप कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हो, दैट इज डेमो डॉट टीएक्सटी एंड विच मोड यू आर यूजिंग फॉर दैट फाइल। ठीक है, तो वो फाइल क्यों ओपन कर रहे हो या उसकी पर्टिकुलर रीजन क्या है, तो वो होता है सेकंड पैरामीटर एज अ मोड। तो डब्ल्यू मैं बता रही हूँ फाइल ओपन करनी है फॉर राइटिंग पर्पज। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं मेथड यूज करते हैं, राइट मेथड। आर यूज किया होता तो रीड मेथड, डब्ल्यू होता है तो राइट मेथड। तो यहाँ पे मैं फिर से ये ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, दैट इज एफ। एफ क्यों ले रही हूँ, एफ डॉट राइट। एफ क्यों ले रही हूँ, एफ क्यों ले रही हूँ, क्योंकि एफ के वेरिएबल में अभी टीएक्सटी फाइल है, प्लस मैंने वो टेक्स्ट फाइल ओपन करके राइट मोड में की है। ये सारा डेटा किसके अंदर स्टोर है, एफ में। ठीक है, दैट्स वाई एफ डॉट राइट लिखती हूँ, सो दैट कि वो जो अपडेट्स है वो डेमो फाइल में ही क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो राइट और जो भी मैसेज आपको लिखना है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टीएक्सटी इज डिस्प्ले के लिए रीड आ जाएगा। राइट मीन्स होता है लिखना, उस फाइल में जो भी है वो लिखना। ठीक है, अब डेमो फाइल में ऑलरेडी डेटा है हेलो एसवाईटी। ठीक है, अब इसके लिए पार्टीशन यहाँ पे मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं और करना भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं ये ना क्लोज कर रही हूँ, पहले से डेटा देख लो उसमें क्या है। ठीक है, हेलो एसवाईटी है। जो कल के सेकेंड लेक्चर में अटेंड नहीं किए हैं उनको ये दिमाग के ऊपर से ही जाने वाला है। ठीक है, टेक्स्ट इज, ठीक है, टेक्स्ट इज ऐसे ही एक सेंटेंस लिख रहे हो, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, फाइल ओपन की फॉर राइटिंग पर्पस, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू मोड। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है एफ डॉट राइट, सो दैट कि ये जो कंटेंट है वो फाइल के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, ठीक है, जिसका इशू था वो पहले यहाँ पे लेक्चर पे ध्यान दो। ठीक है, तो एफ डॉट राइट टेक्स्ट इज अ कंप्यूटर फाइल। ठीक है, ऐसे ही कुछ मैसेज मैंने लिखा है। उसके बाद याद रखना, आपको फाइल ओपन कर रहे हो तो हर बार उसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। बुक रीड करने के लिए, राइट करने के लिए ओपन करते हो, उसके बाद उसको क्लोज करते हो। सेम वे से कोडिंग में भी जो भी फाइल ओपन कर रहे हो उसको क्लोज करना है, नहीं तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। जो भी रीडिंग एंड राइटिंग पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो वो आप क्या करो, उसको क्लोज करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एफ डॉट क्लोज। ठीक है, तो दो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो है आपको फाइल ओपन करनी है और सेकंड है जो क्लोज करनी है। आप बीच में जो लिख रहे हो आर मोड, डब्ल्यू मोड, ए प्लस मोड, ए मोड, ये डिपेंड्स ऑन आपकी कंडीशन, कौन सी कंडीशन है उसके अनुसार। पर याद रखना, कोई भी फाइल पहले यूज करना चाहते हो पहले उसको ओपन करो और लास्ट में सब कुछ होने के बाद उसको क्लोज करो। ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ।
एंड देन रन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना कि आउटपुट में कुछ नहीं आया। ठीक है, आउटपुट में कुछ नहीं आया, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, डेमो फाइल ओपन करके देखती हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हेलो SYIT था एंड आगे डॉट डॉट्स मैंने लिखे थे। ठीक है, तो वो रिमूव हो गया और उसकी जगह पे क्या आया, टेक्स्ट इज अ कंप्यूटर फाइल, जो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा था वो। तो W क्या करता है, राइटिंग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट्स ओवरराइट द डेटा। ओवरराइट डेटा मीन्स क्या है, रिमूव ऑल द ओल्ड डेटा। जो भी फाइल में रिमूव ओल्ड डेटा था, लाइक SYIT था, हेलो SYIT था, जो मैंने ओल्ड डेटा इस फाइल में था, वो रिमूव होता है और क्या होता है, जो भी न्यू डेटा आप लिखना चाहते हो वो क्या होता है, वहां पे ऐड हो जाता है। तो एक डिसएडवांटेज W का वही है कि ये क्या करता है, ओल्ड डेटा सब कुछ रिमूव करता है और उसकी जगह पे न्यू डेटा क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, और इसके लिए मैंने बोला था कि फाइल प्रेजेंट नहीं होगी तो वो क्या करता है, न्यू फाइल क्रिएट करता है उस नाम से, पर एरर प्रोवाइड नहीं करता है। तो मैं वो पॉइंट फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। W मोड सिर्फ इतना ही याद रखो, जो भी ओल्ड डेटा प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, उसको ओल्ड डेटा को रिमूव कर देता है एंड उसकी जगह पे न्यू डेटा ऐड करता है। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अब W मोड की जगह पे हमें यूज करना है अपेंड मोड। ठीक है, नेक्स्ट मोड है अपेंड मोड। ठीक है, फाइल ओपन करना है सेम टू सेम, सिर्फ आपको मोड चेंज करना है, दैट इज A मोड। ठीक है, अब उन्होंने दिया है फाइल प्रेजेंट होगी। ठीक है, अपेंड मोड भी क्या करता है, फाइल नॉट प्रेजेंट होगा तो वो न्यू फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। अब यहाँ पे डेमो एंड SYT, कल भी हमने SYT फाइल क्रिएट की थी, तो मैं क्या ना अनदर एक फाइल देखती हूँ, यहाँ पे नाम चेंज कर रही हूँ। ठीक है, demo1 डाल रही हूँ एंड सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, एफ डॉट क्लोज। मुझे क्या करना है, वो फाइल देखना है ओपन हो रही है। अब यहाँ पे इस फोल्डर में demo1 नाम की फाइल नहीं है, टेक्स्ट फाइल नहीं है। अपेंड मेथड फर्स्ट उन्होंने दिया है कि फाइल प्रेजेंट होगी तो वो डेटा ऐड करेगा एट द एंड। डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट अपेंड मेथड का, अपेंड मेथड क्या करता है, जो भी डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो एट द एंड ऐड हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने दिया है कि इन केस वो फाइल प्रेजेंट होगी, डेटा इंसर्ट होगा एट द एंड, और फाइल प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करता है, न्यू फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, अब demo1 इस फोल्डर में नहीं है। ठीक है, सिर्फ दो ही टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल कैसे समझना है, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट समझ में आ जाएंगे, या नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लाइन लाइन दी है। ठीक है, तो demo1 फाइल अभी प्रेजेंट नहीं है, तो देखते हैं अपेंड मेथड क्या करता है। ठीक है, मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड रन। मैं यहाँ पे नीचे हूँ, कुछ हाइड बिड कुछ नहीं किया है, कहीं पे भी demo1 नाम की फाइल नहीं। ठीक है, रन कर रही हूँ अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली demo1 फाइल क्या हुई है, क्रिएट हुई है। टाइमिंग देखो 10:43 का। ठीक है, 10:43 जो अभी है। तो ये क्या है, अपेंड मोड क्या करता है, इनकेस वो फाइल प्रेजेंट नहीं होगी तो वो क्या करता है, उस फाइल को क्रिएट करता है। ठीक है, ये बेसिक चीज हुई। दूसरा पॉइंट क्या है कि फाइल प्रेजेंट होगी, लाइक डेमो फाइल पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, डेमो फाइल पहले से ही प्रेजेंट है, उसके अंदर डेटा है, टेक्स्ट इज अ कंप्यूटर फाइल। ठीक है, वो क्या करता है, इनकेस फाइल पहले से ही प्रेजेंट है तो उसके एंड में जो भी डेटा है उसके एंड में क्या करता है, डेटा ऐड करता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये तो फर्स्ट पॉइंट था जहाँ पे फाइल प्रेजेंट नहीं होगी तो वो क्या करता है, फाइल क्रिएट कर लेता है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ही अपेंड मेथड में क्या होता है, राइटिंग पर्पज के लिए ही यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है हैव डॉट राइट। ठीक है, अपेंड मेथड नहीं यूज होती, सिर्फ यहाँ पे फाइल के रिलेटेड रीड एंड राइट ऑपरेशन ही है। तो अपेंड मेथड, यहाँ पे अपेंड मत लिखना, सॉरी, एफ डॉट राइट लिख रही हूँ फॉर राइटिंग पर्पस। अपेंड किसके लिए होता है, राइटिंग, राइटिंग करता है, पर वो क्या करता है, एट द एंड ऐड करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि यहाँ पे मैम ने राइट मेथड क्यों लिखा है, अपेंड लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे राइट ही यूज करना है। फाइल परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास उतने ही मेथड्स है। ठीक है, इतने ही मेथड्स है, ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट, ये 4 ही मेथड्स है, उसके थ्रू आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अपेंड मीन्स राइटिंग ही है, सिर्फ एट द एंड राइट करना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एफ डॉट राइट, और उसके अंदर आपको जो लिखना है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे SYT से SYT क्लास लिख रही हूँ। ठीक है, इसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, अब demo1 में कुछ भी डेटा नहीं है, demo1 में कुछ भी डेटा नहीं है। फाइल को सेव कर रही हूँ एंड देन रन।
ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। ठीक है, SYIT क्लास ऐड हो गया। ठीक है, इस फाइल में कुछ नहीं था तो वैसे भी ये क्या हुआ, ऐड हुआ, राइट होगा। अब है ना, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। अब सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, ऑलरेडी जो डेमो फाइल है जिसमें टेक्स्ट इज अ कंप्यूटर फाइल है, उसमें कुछ ट्राई कर। ठीक है, मैं अब है ना डेमो 1 के जगह पे डेमो लिख रही हूँ। मीन्स क्या मैं बता रही हूँ, अपेंड करना है पर फाइल कौन सी है, डेमो, और क्या लिखना है, SYIT क्लास। ठीक है, तो है ना ये पर्पज होगा इसका। मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड रन। ठीक है, अब डेमो फाइल को ओपन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे टेक्स्ट इज अ कंप्यूटर फाइल SYIT क्लास। तो अपेंड मेथड क्या करता है कि आपके पास फाइल प्रेजेंट नहीं होगी, लाइक डेमो 1 फाइल प्रेजेंट नहीं थी तो उसने डेमो 1 फाइल क्रिएट की। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अपेंड आप यूज कर सकते हो फॉर राइटिंग पर्पस। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था कि राइटिंग पर्पस, तो डेमो 1 के अंदर हमने SYIT क्लास इंसर्ट किया। थर्ड पॉइंट है इन केस वो फाइल प्रेजेंट है, उसके अंदर डेटा है, लाइक यहाँ पे पहले से ही डेटा था, टेक्स्ट इज अ कंप्यूटर फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल या आप लिख सकते हो। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल लिखना चाहिए था, सेंटेंस मैंने ऐसे ही क्रिएट किया था, टेक्स्ट फाइल इज अ कंप्यूटर फाइल, ऐसे सेंटेंस आना चाहिए था। ठीक है, समझ लो जो समझ रहे हैं। ठीक है, तो फाइल के अंदर पहले से ही डेटा प्रेजेंट होगा तो है ना, अपेंड मोड बेसिकली क्या करता है, जो भी न्यू डेटा इंसर्ट करना चाहते हो वो एट द एंड ऐड हो जाता है। ठीक है, तो SYIT जो क्लास था वो एट द एंड ऐड हुआ। ये ना राइट मोड के जैसे नहीं है, जहाँ पे पूरा ओल्ड डेटा था वो रिमूव हुआ था और उसकी जगह पे हमारा जो न्यू मैसेज था वो ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखो W एंड A का। W जो भी डेटा है ओवरराइड करता है, मीन्स क्या है, जो भी ओल्ड डेटा है रिमूव कर देता है। अपेंड वैसे नहीं करता है, ओल्ड डेटा वैसे के वैसे रखता है और उसके आगे जो भी लिखना चाहते हो वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, W एंड अपेंड में कुछ डाउट है? यस, दो मोड में कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके ठीक है, अपेंड हुआ। अब नेक्स्ट है R प्लस मोड, W मोस्ट, सॉरी, R प्लस, W प्लस एंड A प्लस। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या है, R प्लस मीन्स मैंने बोला था पहले रीड करो और उसके बाद राइट करो। ठीक है, R जब यूज करो सिंपल R तो सिर्फ रीडिंग पर्पज के लिए, पर जब आप आगे प्लस लिख रहे हो तो उसका मीन्स है एडवांस। ठीक है, तो रीड पहले करो उसके बाद राइट करो। W प्लस मीन्स क्या, पहले लिखो, पहले राइट करो और उसके बाद रीड करो। अपेंडेंस क्या है कि पहले राइट करो। ठीक है, अपेंड भी लिखने का ही काम कर रहा है, तो पहले लिखो और उसके बाद क्या करो, रीड करो। तो R प्लस मीन्स पहले रीड करना उसके बाद राइट करना। ठीक है, तो रीड फर्स्ट एंड देन राइट, नो डेटा लॉस। ठीक है, अब है ना हम यहाँ पे ये सारी चीजें निकालती हूँ मैं, यहाँ पे मैं R प्लस लिखती हूँ। ठीक है, R प्लस। अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहले उन्होंने बोला है पहले रीड करो और उसके बाद राइट करो। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, F.read। ठीक है, अब मैंने पहले भी कल भी एग्जांपल दिया था, जब आप रीड यूज कर रहे हो तो जैसे हम बुक में कुछ रीड करते हैं ब्रेन में स्टोर होता है। ठीक है, तो सेम वे से जब भी आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ब्रेन का ही एग्जांपल याद रखो कि जब आप रीड मेथड यूज कर रहे हो उसको एक वेरिएबल में हमें स्टोर करना है। कौन न्यू न्यू स्टूडेंट आ रहा है, चौधरी कौन है हमारे क्लास में, निभा अमरनाथ चौधरी। कोई होगा तो बता देना, तब तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ लेक्चर। ठीक है, के इज इक्वल टू कोई तो चौधरी है, तो आपकी क्लास में होगा तो बता दो, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर। न्यू एडमिशन है, तो एक स्टूडेंट को वैसे भी मैंने रिमूव कर दिया स्टार्टिंग में। ठीक है, कौन कौन से हैं न्यू स्टूडेंट्स? अब वो चिल्लाएगी कि मैम ने मुझे स्टार्टिंग में ही रिमूव किया। ओके, जाने दो। एक ओके, F.read।
k इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, बेसिकली रीडिंग पर्पस के लिए फाइल ओपन कर रहे हैं, राइट? तो k इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लिखा है। ओके, तो फर्स्ट था r प्लस का रीडिंग पर्पस और उसके बाद राइटिंग पर्पस, ठीक है? तो हम पहले रीडिंग का पार्ट कंप्लीट करते हैं। प्रिंट जो भी के अंदर स्टोर हुआ है वो क्या करो, मीन्स क्या है, ब्रेन का ही एग्जांपल कि आप जो भी रीड करते हो ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है। सेम वे से जो भी मैं फाइल में रीड कर रही हूँ एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ, तो यहाँ पे ब्रेन है के, और उसके बाद जो भी ब्रेन में स्टोर हुआ है वो मुझे देखना है, दैट इज प्रिंट के, ठीक है? मैं जो भी रीड किया है उसको देखना चाहती हूँ कि उसने क्या रीड किया है, दैट्स व्हाई मैं यूज कर रही हूँ प्रिंट के। उसके बाद है कि पहले मैंने बोला है रीड करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, राइट करना है, ठीक है? So that's why I'm writing here f dot write, f dot write, f dot write, ठीक है? राइट मेथड के लिए वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल इंसर्ट नहीं कर रही, क्रिएट नहीं कर रही, लाइक की क्रिएट किया फॉर रीड मेथड, वैसे सेम वे से वी डोंट नीड टू क्रिएट एनी वेरिएबल फॉर राइट फंक्शन, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही हूँ। राइट के अंदर जो आपको लिखना है, पहले डेमो में पहले डेटा क्या है, डेमो फाइल में, ओके, एक सेंटेंस बता दो मुझे, ठीक है? नहीं तो मैं यही लिख दूँ। ऐसे ही कुछ सेंटेंस बना रही हूँ, ऊपर नीचे हुआ होगा ग्रामेटिकली, तो आप देख लेना। ओके, ठीक है। आर मोड बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट किए, थैंक यू। आज रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है? तो आर प्लस मोड इज यूज फॉर रीडिंग फर्स्ट एंड देन राइट, ऐसे ही लिखा है कुछ भी सेंटेंस, आप देख लेना सिर्फ, ठीक है? तो मैंने एफ डॉट राइट यूज किया है और उसके अंदर आपको मैसेज लिखना है, जो आपको लिखना है वो, ये ब्रैकेट यहाँ पे डबल है, ठीक है? सब कुछ हो गया है। राइट मेथड के लिए ब्रेन की जरूरत नहीं है, जो भी ब्रेन में है वही हम लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है, उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, सारे ऑपरेशन परफॉर्म हुए, ठीक है? पहले रीड हुआ है, राइट हुआ है, अब मुझे फाइल को क्लोज करना है। याद रखना, फाइल ओपन कर रहे हो लास्ट में उसको कंपल्सरी क्लोज करना है, दैट्स वाई यहाँ पे लिख रही हूँ एफ डॉट क्लोज, ठीक है? दैट्स वाई लिख रही हूँ एफ डॉट क्लोज, ठीक है? अब है ना, इस फाइल को सेव करती हूँ एंड देन रन। अब देखो डेमो फाइल में मैंने ना टेक्स्ट इज अ कंप्यूटर फाइल एसवाईटी क्लास के पहले से ही डेटा था, ठीक है? अब मैंने क्या किया है, आर प्लस मोड इज यूज फॉर रीडिंग, तो है ना, ये जो ऐड हो रहा है वो रीड नहीं हो रहा है, ठीक है? जो आपने रीड किया है, सॉरी, जो आपने राइट किया है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने पहले रीडिंग की है और उसके बाद राइट किया है, तो रीडिंग के टाइम पे उसको सिर्फ एसवाईटी क्लास तक ही डेटा मिला, और उसके बाद हमने राइट का मेथड यूज किया है, सो दैट कि वो आगे क्या हुआ यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है? यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, पहले हमने रीडिंग की थी, दैट्स वाई वो एसवाईटी क्लास तक रीड करके दिखा रहा है, ठीक है? और उसके बाद हमने राइट किया, दैट्स वाई आर प्लस मोड का जो भी डेटा हमने मैसेज लिखा था वो क्या हुआ, ऐड हुआ, ठीक है? आर प्लस मोड समझ में आया? किसी को डाउट है? ओके, आर प्लस के बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ डब्ल्यू प्लस, ठीक है? किसी को डाउट होगा तो पूछ लो। ओके, डब्ल्यू, ठीक है? अब है ना डब्ल्यू प्लस यूज कर रही हूँ, मिडल पार्ट फिर से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है? ओपन करना है, फाइल को क्लोज करना है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वैसे के वैसे एफ डॉट क्लोज एंड एफ डॉट ओपन यूज करें, सॉरी एफ ओपन यूज करें, ठीक है? अब है ना डब्ल्यू प्लस मीन्स क्या है, पहले लिखो और उसके बाद रीड करो, फर्स्ट रीड, सॉरी, फर्स्ट राइट एंड देन रीड, ठीक है? अब सेंटेंस, ठीक है, सरफराज ने एक सेंटेंस दिया है, मैं वही सेंटेंस यूज कर रही हूँ, ठीक है? पहले लिखना है और उसके बाद हमें रीड करना है, तो मैं लिख रही हूँ डेमो में एफ डॉट, ठीक है, एफ डॉट राइट,
ठीक है, ये सरफराज में सेंटेंस दिया है एफ डॉट राइट। तो जो भी आपको लिखना है पहले वो लिखा है मैंने, ठीक है। देन हमें क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। रीड के लिए हम क्या करते हैं, एफ डॉट रीड, देन एक वेरिएबल के अंदर जो भी रीड किया है वो स्टोर करना है, ठीक है। रीड एंड राइट का कंसेप्ट याद रखो। रीड के लिए हम जो भी रीड करते हैं ब्रेन में स्टोर होता है, जब लिखते हैं ब्रेन के अंदर जितना होता है वो लिखते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत नहीं होती जब हम राइट मेथड यूज करते हैं। रीड के लिए हर बार वेरिएबल कंसिडर करना ही है, नहीं तो आउटपुट नहीं दिखाई देगा। तो k इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, ठीक है, ब्रेन के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो उसके बाद उसको हम क्या करें, स्क्रीन पे प्रिंट करें। तो प्रिंट फॉर प्रिंटिंग यूजिंग प्रिंट मेथड। जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आप थोड़े से यूट्यूब पे मैंने लेक्चर असाइन किए हैं वो देख लेना। ओके, प्रिंट के और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पहले राइटिंग हुई, उसके बाद रीडिंग हो रही है। अब मैं फाइल को फिर से सेव कर रही हूँ एंड देन, ठीक है, कुछ डेटा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं डेमो फाइल ओपन करके देखती हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ है, मैंने W मोड यूज किया, W प्लस मोड यूज किया है। W का बेसिक एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज बोल सकते हो, वो ओवरराइड करता है। W क्या करता है, ओवरराइड करता है। ओल्ड जितना भी डेटा था उसने पहले उसको रिमूव किया, और उसके बाद जो भी सेंटेंस आप लिखना चाहते हो वो आपके फाइल में इंसर्ट हुआ। पाइथन इज एन नाइस प्रोग्रामिंग, जाने दो, अब यहाँ पे लैंग्वेज होनी चाहिए थी। तो पाइथन इज नाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कंसिडर कर लो कि वो डेटा डेमो फाइल में इंसर्ट हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है कि हमने राइट के लिए हो गया मैम, चलो कि ओवरराइड हो गया है, जितना भी ओल्ड डेटा था वो रिमूव हुआ, न्यू सेंटेंस ऐड हुआ है। पर रीड कहाँ पे हुआ है, रीड हुआ है क्या, कुछ नहीं, ठीक है। कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी रीड नहीं किया, तो मैम रीडिंग तो हुई ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक अनदर मेथड यूज करना पड़ता है, दैट इज सिक मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफ डॉट सिक ले रही हूँ और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 0। अब सिक मेथड का यूज क्या होता है, देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जब हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, पाइथन इज ए नाइस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जब कर्सर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, कर्सर यहाँ तक आ रहा है, उसने एक कैरेक्टर विद स्पेस वो फाइल में इंसर्ट कर रहा है। कर्सर जब लास्ट मूवमेंट पे यहाँ पे आ रहा है, तो उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट कर, कर्सर जब यहाँ पे आ रहा है उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे कर्सर है k इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, वो क्या कर रहा है, जो भी आगे का जो भी है वो रीड कर रहा है। मीन्स क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो रीड कर रहा है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कर्सर को है ना पॉइंट नहीं बता रहे कि स्टार्टिंग के पॉइंट पे जाओ और उसके बाद रीड करो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिक मेथड यूज करना पड़ेगा। सिक मेथड इज यूज टू पॉइंट द कर्सर टू द फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू, दैट इज p, ठीक है। मीन्स क्या है, मैं कर्सर को बता रही हूँ सिक मेथड यूज करके कि जो भी आपको स्टार्ट करना है 0 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करो, दैट इज p से, ठीक है। कर्सर लिखते टाइम यहाँ पे आ रहा है g के यहाँ तक, ठीक है। और उसको मैं अब क्या कर रही हूँ, नोटिफाई कर रही हूँ कि आप क्या करो, फिर से जंप करो 0th पोजिशन पे, दैट इज p पोजिशन, ठीक है। तो कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, अभी p पे, और उसके बाद वो क्या करेगा, आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दैट इज रीड, देन k के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर यूजिंग सिक मेथड, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, इस फाइल को, ठीक है। फिर से हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को सेव कर रहे हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही लाइन ऐड की है, दैट इज एफ डॉट 60। इसका मीनिंग है कि स्टार्टिंग इंडेक्स पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, और उसके बाद रन, ठीक है। यहाँ पे पाइथन इज नाइस प्रोग्रामिंग वो भी आ गया, और डेमो फाइल में भी क्या हुआ, डेटा भी क्या हुआ, इंसर्ट हुआ, ठीक है। ये समझ में आया। 60 यूज करना है जब हम W यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिक मेथड यूज करना है जब हम W प्लस यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब राइट कर रहे हो और उसके बाद रीड कर रहे हो, पॉइंटर को आपको बताना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओ। तो 60 क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जा रहा है, और उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। डाउट है W प्लस में, ठीक है। तो डेमो फाइल में जो भी इंसर्ट कर रहे हो वो क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपेंड का,
ठीक है, W प्लस हो गया। अब नेक्स्ट है अपेंड मेथड। इसके लिए भी सेम कोडिंग है, सिर्फ कंसेप्ट अलग है। ठीक है, अब है ना अरुण का सेंटेंस यहाँ पे डाल देते हैं। अपेंड फॉर फर्स्ट राइटिंग एंड देन रीडिंग। फर्स्ट लिखो और उसके बाद क्या करो, रीड करो। मीन्स अब है ना, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एफ डॉट राइट टू राइट द कंटेंट इन अ गिवन फाइल। ठीक है, अपेंड का वैसे भी काम क्या होता है, लिखने का काम होता है एट द एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, तो डेमो फाइल में अभी डेटा क्या है, पाइथन इज एन आस्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो भी आप अपेंड मेथड के थ्रू लिखोगे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो वो क्या होता है, आगे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा अपेंड मेथड की वजह से। तो राइट, ठीक है, और उसके अंदर, ठीक है, तो ये अरुण का सेंटेंस। ठीक है, तो कुछ मैसेज लिखना होगा तो आप यहाँ पे क्या करो, लिखो, और उसके बाद हमें क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, फिर से एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एफ डॉट रीड मेथड की जरूरत, एंड देन प्रिंट के। ठीक है, एफ डॉट राइट जो भी मैसेज लिखना चाहते हो, और उसके बाद रीड करना है, तो मैंने ऐसे किया। ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव कर रही हूँ एंड देन रन। ठीक है, कुछ भी रीड नहीं हुआ। ठीक है, पहले हम डेमो में देखते कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो ये पहले सी सेंटेंस था। ठीक है, अब ऐड हो गया वेलकम टू एसवाईटी क्लास। ठीक है, तो एक्चुअली अब मुझे बताओ कि ये रीड क्यों नहीं कर पा रहा है, जो भी हमने लिखा है वो रीड क्यों नहीं कर पा रहा है। यस, रीड क्यों नहीं कर पा रहा है, आउटपुट क्यों स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। चलो, बेसिक है। अपेंड क्या करता है, एट द एंड ऑफ द फाइल क्या है, डेटा इंसर्ट करता है। ठीक है, क्लास तक जब कर्सर आ रहा है, जब तक यहाँ तक लिख रहा है, कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, कर्सर कहाँ पे है, लास्ट, कर्सर यहाँ पे है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा प्लीज जंप टू द 0th पोजीशन, दैट इज फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे आने के लिए मैं उसको क्या करना चाहती हूँ, ये है ना, उसको जंप करने के लिए मेथड यूज करना चाहिए, दैट इज सिक मेथड। आपको कर्सर को बताना पड़ेगा कि आप फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ और उसके थ्रू क्या करो, रीड करो। मीन्स क्या है, मुझे कोडिंग में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, दैट इज सिक मेथड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो राइट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी, कर्सर को बता दूंगी एफ डॉट सीक, और उसके अंदर पोजीशन, ठीक है, 0। ठीक है, मैं सेव कर रही हूँ फाइल को एंड देन रन। ठीक है, अब है ना, वेलकम टू एसवाईटी, वेलकम टू एसवाईटी क्लास 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 2 बार इसको एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, फाइल पहले क्लोज करती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 बार मैंने रन किया है विदाउट सिक मेथड। ठीक है, विदाउट सिक मेथड ये मैसेज इंसर्ट हुआ। अब सिक मेथड यूज करके ये क्या हुआ, एट द एंड क्या हुआ, ऐड हुआ। ठीक है, तो वो एक चीज है, अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है, और उसके बाद ठीक है, तो वो जो मैसेज था डेमो में वो क्या कर रहा है, 2 बार यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो ये चीज याद रखो, जब आप डब्ल्यू प्लस एंड अपेंड मेथड यूज कर रहे हो, ए प्लस एंड डब्ल्यू प्लस यूज कर रहे हो, सिक मेथड आपको कोई यूज करनी पड़ेगी बिफोर रीडिंग। ठीक है, या आप रीड करना चाहते हो, पहले उसको बताना पड़ेगा कर्सर को कि है ना, फर्स्ट पोजिशन पे जाओ। पहले हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अपेंड का यूज किया है, फर्स्ट राइट एंड देन रीड। राइटिंग हो जाएगी, कर्सर लास्ट, जो भी लास्ट इंडेक्स है कर्सर यहाँ पे होगा, सो दैट हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग इंडेक्स पे जाओ। दैट्स वाई मैंने सिक मेथड यूज की, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे चला गया, और उसके बाद हम रीड मेथड यूज करेंगे, दैट इज फॉर रीडिंग पर्पज। रीडिंग होने के बाद उसको प्रिंट करना है स्क्रीन पे एंड फाइल को क्लोज करना है। तो ये था आपके फाइल मोड, जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चीज नहीं कुछ, सॉरी। तो ये कंपल्सरी कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, 101% ये क्वेश्चन आता है पाइथन के फाइल रिलेटेड मोड्स। ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजन होगा तो बता देना, और आपके सिलेबस में बाइनरी फाइल रिलेटेड मोड्स नहीं है। ठीक है, तो वो पॉइंट मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ हिंदी एंड सॉरी। ठीक है, ये था मोड के रिलेटेड। ठीक है,
तो ये चीजें मोड के लिए कंप्लीट हुई। बाइनरी के लिए आपके पास इमेज ऑडियो वीडियो रिलेटेड सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। कौन सी फाइल ओपन है, कौन सी फाइल क्लोज है, ठीक है, और फाइल का नेम। ठीक है। अब once a file is open and you have one file object, you can get various information related to that file. Here is a list of all attributes related to file object, ठीक है। file object यहाँ पे कौन है, f एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हमने क्या किया है, एक फाइल ओपन की है और किसके पर्पस के लिए की है, दैट इज ए प्लस के लिए किया है, अपेंड एंड देन रीड। तो एफ क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका नाम, जब हम इसको वेरिएबल नहीं बोल सकते, फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। once file is open and you have one file object, ठीक है। तो demo.txt को हमने ओपन किया है, प्लस आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट है, दैट इज एफ। यू कैन गेट वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइल, और बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या मिल सकता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिगार्डिंग demo.txt, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि उन्होंने दिया है कि इन केस यू हैव फाइल विथ ओपन एंड आपके पास फाइल ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, उस फाइल रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। और कलेक्ट करने के लिए उन्होंने 3 एट्रीब्यूट्स दिए हैं रिलेटेड टू फाइल, दैट इज फाइल क्लोज, फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट मोड, फाइल डॉट नेम, ठीक है। फाइल डॉट क्लोज मीन्स क्या है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज, फॉल्स अदरवाइज। फाइल क्लोज्ड होगी तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा कि हाँ आपकी फाइल क्लोज्ड है। सेकेंड है फाइल डॉट मोड, ये क्या करेगा, जो मोड आपने यूज किया, लाइक यहाँ पे मैंने ए प्लस मोड यूज किया है, तो वो क्या करेगा, वो बता देगा कि आपने कौन सा मोड यूज किया है फाइल का। और लास्ट में है फाइल डॉट नेम, ये क्या करेगा, जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं तो वो उसका नाम क्या करता है, प्रिंट करता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। मैं ये तीनों एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज करे और उसके थ्रू कंसेप्ट बता रही, ठीक है। तो प्रिंट मैसेज लिखना हो तो लिखो, या लाइक नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। मैसेज के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एफ डॉट नेम, ठीक है। ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, ये मेथड नहीं है, ये एट्रीब्यूट्स है, तो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स मत यूज करना, ठीक है। उसके बाद प्रिंट का ब्रैकेट क्या करो, क्लोज करो, एफ डॉट नेम। देन नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि फाइल ओपन है या क्लोज, ठीक है। मैसेज लिखा और उसके बाद हम लिखेंगे एफ डॉट क्लोज्ड। 1 मिनट ही बाकी है, देखो, ठीक है। क्लोज्ड और ओपन, और उसके बाद एफ डॉट क्लोज, उसके बाद फिर से प्रिंट कर रही हूँ, और कि चेक करना है मुझे कि अभी फाइल का मोड कौन सा है, ठीक है। चेक द मोड ऑफ करंट फाइल, एंड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एफ डॉट मोड, ठीक है। फाइल को क्लोज कर रही हूँ एंड अभी सेव करते हैं।